जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती वनमूली में। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे करें, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, उनकी कथा, उनका भोग, उनका मंत्र। तो आइए जानते हैं सब कुछ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाइए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित कर माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिनों का त्योहार शुरू हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को होने जा रही है। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को नवमी पूजन के साथ नवरात्रि समाप्त होंगी। 12 नवंबर को देवी माँ को विसर्जित किया जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल 3 अक्टूबर को 12:19 से लेकर 4 अक्टूबर को दोपहर 2:58 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। उदया तिथि के मुताबिक 3 अक्टूबर यानी गुरुवार को कलश स्थापना कर शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ किया जाएगा। इस बार माता पालकी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि के पहले दिन गाय पर सवार माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले कलश स्थापना पूजा होती है और देवी को प्रतिष्ठित करने के बाद ही उनके शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। कलश स्थापना के लिए पहला सुबह का शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:40 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के भोग प्रसाद में क्या बनाएं। माँ शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए उन्हें गाय के दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। उन्हें अति प्रिय होती हैं। पंचामृत के अलावा आप देवी शैलपुत्री को खीर या दूध से बनी बर्फी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप घी से बने हलवे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि गाय के दूध से बनी बर्फी का देवी को भोग लगाने के अलावा आप व्रत के दौरान भी खा सकते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल माना जाता है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माँ शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती हैं और साधक का मूल आधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा 66 उपचार विधि से की जाती है। उनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। उसके बाद माता को कुमकुम अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा सुनें या पढ़ें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती और ध्यान करें। तो ये थी माता शैलपुत्री की पूजा विधि। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को यश यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता यानी भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती
लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। शंकर जी के ऐसे वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें प्यार दिया, बाकी सदस्यों ने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं, बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छीटाकांक्षी और उनका मजाक उड़ाने लगे। दक्ष ने भी भगवान भोलेनाथ के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार, अनादर सुनकर उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गईं। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। उसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान जैसे बर्फी, खीर आदि का भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडग माना गया है। आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र के बारे में। मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखरम वृषरूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी पूर्णेन्दुनिभां गौरी मूल आधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानम रत्नाक्रीटा नाम अलंकार विभूषिता प्रफलबंधना पल्लवधारम कातंपकोलातुगकुचां कामन्यां लावण्या स्नेमुखी क्षीणमध्यां नित्यम्नि या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तै 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 नमो नमः। ओम सा शैलपुत्री देवै नमः। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की पूजा विधि, उसका सुमुहूर्त, माता शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, उसकी कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाइए। जय माता रानी।